उनको इसका पता नहीं था, वो सोचते थे कोई पुलिस द्वारा किए गए सुरक्षा के लाख दावों और प्रयासों के बावजूद रेवाड़ी में आपराधिक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी के तहत आज 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला से चाकू की नोक पर पहने हुए लाखों रुपए के जेवरात लूटने के बाद उसे मारपीट कर वह मौके से फरार हो गए। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ये घटना रेवाड़ी के मोहल्ला जैनपुरी की है। अग्रवाल है। दिनेश जी, क्या पूरा मामला हुआ, थोड़ा बताओ। एक्चुअली मैं गुड़गांव रहता हूँ, मेरी मदर यहाँ रहती है और मदर और मेरे फादर है वो शॉप पे रहते हैं। वो शाम को उनका टाइम है, सुबह से और शाम तक का थोड़ा आने का टाइम है, फिक्स है। तो क्या हुआ कि ये जो बाहर लोग बाहर बैठे रहते हैं, शाम 7:15-20 तक बैठे रहते हैं मोहल्ले वाले बाहर। तो जो भी बंदे आए थे 3 बंदे आए थे। 3 में आए कैसे थे, जो फुटेज से मैंने देखा है उसमें क्या दिखा है कि एक बंदा आया है अंदर आके उसने कंफर्म किया है कि अंदर कोई और तो नहीं है लोग बाग। जैसे उसे पता था मदर भाई ये रहती है अकेली और कोई तो नहीं है। फिर उसने आके बाहर उन 2 बंदों को बुलाया है अंदर। वो 2 बंदर आए हैं, आके वो हमारा ऊपर का एक दरवाज़ा है जो हमेशा बंद रहता है, मदर सिर्फ कंफर्म करने के बाद ही खोलती है। लेकिन उसने क्या है कि हमारे नौकर है जो उसका नाम करतार है, तो उसने आके बोला है कि मैं करतार हूँ और अंकल ने कुछ सामान भेजा है। तो मदर पहले यहाँ से ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद मदर ने कहा है कि आप नीचे आओ। वो बोला नहीं आंटी, मेरे को गांव जाना है, तो मुझे भाई दरवाज़ा एक बार खोल दो, ये सामान ले लो, मैं जा रहा हूँ। तो मदर ने सोचा कि भाई चलो दरवाज़ा खोल देती हूँ, सामान नहीं तो लेना है। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। खोलते ही उन्होंने मम्मी के बाल पकड़े, जोर से मुँह में कपड़ा भर दिया। कपड़ा भर के उनको घसीटते हुए, उन्हें जैसे पता था कि बेड कहाँ है, उन्हें पता था कि रूम कहाँ है, तो वो उस रूम में ले गए हैं और उसमें बैठ के लेटा के उनको उल्टा करके। अब मदर कह रही है मदर को पता नहीं है कि किस चीज़ की मारी है, हाथ की मारी है या कोई हथियार मारा है उनके कमर पे। काफ़ी ज़्यादा मारा उनको। उसके बाद उनसे कान के जब खींचने लगे, ये खींचे हैं तो एक खींच लिया था, दूसरा जब खींचने लगे तो मदर ने कह दिया कि भाई मैं अपना आप दे देती हूँ सारा सौदा, भाई तुम ये मत करो, मेरे खून आ रहे हैं, मैं अपना आप दे देती हूँ, चैन वैन जो भी है अपना आप दे दी। फिर उनको पता था कि घर में कैश भी है थोड़ा बहुत, तो वो पूछ रहे थे कि ये उसकी चाबी दे दो हमें, कैश की चाबी कहाँ है। तो मदर ने बस थोड़ा सा भाई ये कहा कि चाबी मुझे नहीं पता, आप उस रूम में कैश है, उसी रूम में जाके आप चेक कर लो। तो वो दोनों तीनों में से एक जना रूम के बाहर खड़ा हो गया और 2 जने कैश ढूंढने चले गए। इतने में मदर को थोड़ा होश आ गया, उन्होंने कपड़ा निकाला अपने मुँह से सारा और एकदम गेट की तरफ भागी है, बाहर की तरफ। उनको नहीं पता था दूसरा गेट भी है हमारे यहाँ पे जो बाहर की तरफ निकलता है। तो उस गेट को खोल के और उन्होंने चिल्लाया है कि है ना भाई चोर आ गए। तो जैसे ही उनको लगा तो उन्होंने एकदम भाग गए भाई। उन्होंने देखा भाई सारा पता लग गया है। इस बीच उन्होंने मदर को पूरा मुंह पे पूरा सुझा रखा है, ठूसा मारा है। सामान लेके गए? सामान में वो गहना ले गए हैं जो पैर का था, कान चैन है और कान का है और अंगूठियाँ हैं और क्या और ऐसा कुछ, मोबाइल चलते हुए मोबाइल ले गए। कैश भी लेके गए? कैश नहीं लेके गए। कैश में एक्चुअल में क्या है, तो आप सारी घटना बता रहे हैं, हाँ, क्या उन लोगों को आपके घर की स्थिति के बारे में पता था? जिस हिसाब से उन्होंने, जो मेरी मदर बता रही, जिस हिसाब से उन्होंने बोला है कि बेड पे ले जाओ, उन्हें पता था बेड कहाँ है, उन्हें ये पता था कि कैश कहाँ है। मम्मी ने उनको बताया नहीं, जैसे उनको पता घर में कोई सामान में हम कैश रखते हैं, उन्हें वो पता था वो सामान है और उस सामान को कहाँ रखा गया है। क्या लगता है कि इस पूरी घटना में आपका कोई परिचित
हो सकता है दुकान का नौकर हो सकता जहाँ है। नहीं, दुकान के नौकर पे हमें बिल्कुल शक नहीं है, क्योंकि हम उस पर 2-3 दिन हम जब बाहर गए हैं तो उसको यहीं छोड़ के गए हैं, हमें बिल्कुल शक नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी एक नौकरानी चेंज हुई है, 15-20 दिन पहले ही, हमें उस पर ज़्यादा शक है। क्या पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया है, कल बुलाया भी था पुलिस वालों ने उनको, नौकरी और उनके बच्चों को, तो उनके बच्चों को भी बुलाया है। तो उन्होंने तो उस समय, लेकिन जो बच्चे हैं जिनकी उम्र है, उनके बच्चे की 17-18 साल है, और जो कैमरे में दिख रहे हैं लड़के 3, उनकी भी 17-18 साल उम्र है। क्या कोई हथियार वगैरह थे? उनके हथियार का मम्मी को नहीं पता लगा, क्योंकि मम्मी अकेली थी। उन्होंने जैसे मुंह बंद करके मम्मी को नेक नीचे करके वो मार रहे थे। चक्कू था जो मम्मी के पास, ये दिखा रहे थे मम्मी को चक्कू, जो मम्मी को दिखा सामने कि भाई हम आपको जान से मार के, वो बोल रहे थे कि है ना, इनको जान से मार के जाएंगे ताकि ये हमारा राज ना बता सके। क्या है पूरा मामला? लोग जैनपुरी में बीती शाम जो है लोग को ये बीना देवी पत्नी कैलाश चंद अग्रवाल, ये जैनपुरी मकान नंबर 656-13 की निवासी है। ये घर में अकेली थी, तो 3 लड़के शाम करीब 7:30 बजे घर में एंट्री की। इन्होंने पूछा, इनका एक नौकर है करतार, उसका नाम लेकर गए, करतार है क्या? तो ये ऊपर की मंजिल में थी। तो 2-3 बार आवाज़ लेके इसका गेट इन्होंने ओपन करवाया। गेट ओपन करने के बाद में ये जो लेडी है अबाउट 65 ईयर, इसको धक्का मार के बेड पे डाल के इसका मुंह दबा दिया, और इसका जो कानों की बाली है वो स्नैच की। इसके अलावा एक मोबाइल फ़ोन जो इसका रखा था वो स्नैच करके वहाँ से वो भाग गए। जब इसने चिल्लाया तो पड़ोसी अड़ोसी किसी ने देखा नहीं, लेकिन वहाँ से वो चले गए। ये सब चीज़ें इनके घर में CCTV कैमरा थी, उसमें रिकॉर्डेड है। सर क्या क्या चीज़ अभी तक सामने है कि जो वो नोट कर लेती? कानों की 2 बाली है और एक मोबाइल फ़ोन है, फिलहाल तक तो ये बात आई। सर क्या CCTV फुटेज भी कुछ सामने आया, क्योंकि कैमरा भी लगा हुआ है उस पर? CCTV फुटेज भी एक्टिंग का काम कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग हमने ऑलमोस्ट जो अक्यूज़ है उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया है, और हमने कंटिन्यू रेड करें उनको पकड़ने के लिए।